खुशी की बात यह है कि आज हम ब्यूटम्स आए हैं और यहाँ पे यानी कोयटा में और ब्यूटम्स में पहली दफ़ा कोयटा लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है। यो हमारे पास ऑलमोस्ट 200 गेस्ट है जो हम लोग रिसीव करेंगे। 200 गेस्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लोग क्या कहते हैं इलाके से आएंगे पाकिस्तान के, जिनको हम यहाँ पर सर्व करेंगे। इसने सीटी बजाई और इसके दो मोटे मोटे मिनक दोस्त थे। इस वक्त मुशर्रफ साहब का सेशन हो रहा है छोटे बच्चों के लिए और वो कहानी सुना रहे हैं बच्चों और बच्चियों को जिसका नाम है पोदना और ये आपके उर्दू के टीचर बैठे हैं, आप आइए जनाब। चले वरना मुझे दूसरा मिनट बनना पड़ता है कि 2 मिनट आ गए हमारे पास। हाँ भाई मिनट बदलते जाओ। अच्छा, हमारा पहला सेशन ख़त्म हुआ। कुछ स्टूडेंट्स को हम लेकर आए थे, मुशर्रफ अली फ़ारूकी साहब जो हैं उन्होंने कहानियाँ सुनाई। अब हम जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को हम ले जा रहे हैं आर्ट गैलरी और मैं ख़ुद शायद कैसर बंगाली और आसिम सज्जाद साहब को सुनने जाऊँ। I am an architect, an artist and an aspiring oral historian based in Karachi. This is my first time displaying my work in Quetta, but I have previously displayed my work both nationally and internationally. दो दूध पत्ती बगैर चीनी के, चीनी अलग लाए और 3 सब्ज़ चाय उसमें भी चीनी अलग। पांचों में चीनी ना हो, चीनी अलग से। 3 दूध वाला, दूध वाला 3 सब मस्त दूध पत्ती मलाई मार के खड़क होता खड़क। अच्छा, तो अभी हम आए हैं यहाँ चाय पीने क्योंकि हमारे दोस्त वो एडिक्टेड है और जो चाय के एडिक्टेड है भाई उनके साथ नहीं किया जा सकता। हमारा हाथ ऊपर है भाई इनके साथ। ये इस शहर का कोई पैरेलल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये वाहिद शहर है पाकिस्तान के कि जो अपनी इस डाइवर्सिटी को सही मानों में समझता है। तो मैंने कहा मुजाहरा देखो कि कराची में देखिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन है और कितनी मिक्स पॉपुलेशन है, लेकिन कराची का लिटरेरी फेस्टिवल जो है या तो अंग्रेज़ी की बात होती है या उर्दू का बरसिया होता है कि उर्दू को अंग्रेज़ी खा गई वगैरह। और क्वेटा में इवन आज जो मुश्तरका मुशायरा है तो उसमें पश्तो भी है, उर्दू भी है, बलोची भी है, बरावी भी है, हज़ारगी भी है। QLF के बारे में बहुत सी अच्छी बातें हुई। 2 बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर QLF वाले ये वीडियो देख ले तो उनकी खिदमत में ये अर्ज़ है, एक दरख्वास्त है। एक दरख्वास्त तो ये है कि जो शेड्यूल चेंज हुआ है उसका हमें पता नहीं चला। अभी एक दोस्त का सेशन हमने अटेंड करना था, वो दुबई से आई है, तो पांचों हाल में गए, किसी भी हाल में मौजूद नहीं था। शायद वो रीशेड्यूल हुआ है लेकिन हमें पता नहीं चला। अभी अगर उनको कॉल करेंगे वो सेशन में बैठी हुई होगी तो आंसर नहीं कर पाएगी। एक और चीज़, KLF में जब हम जाते हैं तो हर दिन जब हम इंटर होते हैं तो हमें एक कूपन दिया जाता था जिसकी वजह से हमें फ्री कोका कोला मिलता था। यहाँ मैंने कूपन भी ढूंढा, फ्री में कोक भी ढूंढने की कोशिश की, मिला ही नहीं। पार्टी से गुजारा कर लिया। यार ये तो जुल्म है। जितने बुक्स थे 90% वो सारे एकेडमिक बुक्स थे। इसमें लिटरेचर से रिलेटेड नॉवेल्स बहुत ही कम थे। सिर्फ एक स्टॉल इंग्लिश का लगा हुआ है नॉवल और एक उर्दू का लगा हुआ है। तो ये सिर्फ यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं आते, यहाँ पे बहुत से और लोग भी आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर इस पे काम हो कि लिटरेचर से रिलेटेड स्टॉल ज़्यादा हो और एकेडमिक बुक्स की स्टॉल्स कम हो तो बेहतर हो। just love your attitude. तुमने पता है क्या किया है? जो मैंने किया था जब मैं 18 साल का था। देखो, मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा था, पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कहना ये चाह रहा था कि वो तुम
समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद अचानक आई लव यू। डे 1 के सारे सेशंस ख़त्म हो गए। आपसे मिलते हैं कल यानी डे 2। अच्छा तो जनाब अभी हम QLF पहुंच चुके हैं। QLF का दूसरा दिन चल रहा है। कल बहुत अच्छे सेशंस हुए। तो अभी हम जाएंगे 11 बजे जो उर्दू से आगे का जो सेशन है, जिसमें बलोची, पश्तो, हज़ारगी ज़बान पे जितने काम हुआ है और जितना लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उस पर डिस्कशन होगी। भूख लगी है। बहुत खुशी बंदा है हम लोगों का, इसको जरूर लाना चाहिए। डिस्काउंट दे देता है और डिस्काउंट है। इसका दुकान है लियाकत बाजार में, लियाकत पान वाला। हालांकि ये 2 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म सिर्फ 2 दिन तक महदूद नहीं है, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है। फिर उससे लिखने वालों को, जो लिखने वाले हैं उनको जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आएंगे लोग, उनकी बात सुनेंगे। This is my first time in Quetta and I'm extremely surprised. हम लोग एक बड़ा गलत परसेप्शन लेके हम बड़े हुए हैं कि कोयटा ऐसा है या वैसा है, वहाँ पे आपको औरतें नज़र नहीं आएंगी या बड़े हालात ख़राब हैं। मैं यहाँ कल से आया हूँ। इस यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। और मैं मरियाबाद गया, अलमदार रोड गया और जो है दूसरे इलाके में लियाकत बाग में, लियाकत बाज़ार, वहाँ कल जाके खाना खाया, बड़ा मज़े का। इतनी सफाई वहाँ मैंने देखी। मैं स्नैपचैट भी करता रहा, मैं लोगों को बताता रहा कि आप आएँ यहाँ पर ट्रैवल करें, जैसे हम दूसरे शहरों में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। कोयटा भी बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बड़ा पुरअमन है। अब तक मेरी नज़र में पेशावर टॉप पे था, मगर कोयटा ने उसको सुपरसीड कर दिया बड़े अच्छे नंबर से। तुझ पे ही ख़त्म हो दुनिया मेरी, दुनिया मेरी। तकरीबन सारे सेशन ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ एक सेशन बाकी है। पीछे कॉन्सर्ट होने वाला है, खुमारियाँ, मेरे ख्याल में एक बैंड है जो ज़बरदस्त बैंड है। तो हम सेशन अटेंड करने आए हैं, देखते हैं ये हमें अंदर जाने देंगे या नहीं, क्योंकि वो सेशन सिर्फ स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के लिए है। लेकिन हम जुगाड़ की कोशिश कर रहे हैं, अगर अंदर छोड़ दिया तो हम वहाँ जाएंगे। और मैं ज़िंदगी में शायद पहली मरतबा, शायद नहीं कंफर्म पहली मरतबा कोई कॉन्सर्ट अटेंड करूँगा, ये अगर जाने देंगे अंदर। अभी हम जुगाड़ करके अंदर आ चुके हैं, तो अभी कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। तो अब कॉन्सर्ट में एंजॉय करने की पूरी कोशिश करेंगे।
हर न्यूटन्स के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने कोयटा लिटरेरी फेस्टिवल का इनेकाद किया, और उम्मीद करते हैं कि ये फेस्टिवल यहीं पे ख़त्म नहीं होगा और हर साल इसका इनेकाद होता रहेगा। लोग जोश खरोश से आते रहेंगे, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से लोग आएंगे, कोयटा वालों से मिलेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, इनसे बात करेंगे, और वो जो एक परसेप्शन बना हुआ है कोयटा के बारे में वो ख़त्म होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे मज़ीद वीडियोज़ भी देख सकें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।